हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लॉजीबर्ड इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल जो डिस्प्ले है उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। जो नया सीरीज़ है 20 सीरीज़, वो हम आपको दिखाने वाले हैं आज। और उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या हम उसको यूज कर सकते हैं हमारे एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या हम कॉर्पोरेट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो हम आपको आज शो करने वाले हैं। सो ये आप देख रहे हैं, ये इसका इंटरफेस है पूरा का पूरा। लॉजीवर्ड का इंटरैक्टिव पैनल का पूरा इंटरफेस ये है। यहाँ पे आपके पास में मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं, लाइक पोर्ट्स हैं तो वो यहाँ पे आपके हमारे पास सामने फ्रंट फेसिंग पोर्ट्स हैं जिसमें आपका सी टाइप पोर्ट है, HDMI है, आपका USB है 3.0, ये सारे पोर्ट्स मिलते हैं। और ये जो स्क्रीन है ये 4K अल्ट्रा HD स्क्रीन होती है बेसिकली, एंड्रॉयड बेस हमारा पैनल होता है। तो ये जो पैनल है हमारा वो एंड्रॉयड 14 है और 8 GB रैम 128 GB का इसमें हमारा बिल्ट इन स्टोरेज है। आपको माइक्रो SD कार्ड लगाना है तो वो भी ऑप्शन है, आप अपना यहाँ पे स्टोरेज आप बढ़ा सकते हैं, अप टू 1 TB तक आप स्टोरेज और अपग्रेड कर सकते हैं। साथ में हम लोग आपको देते हैं आपका 1000 Mbps का नेटवर्क इथरनेट पोर्ट इसके अंदर, जहाँ पे आप अपना कोई भी नेटवर्क, अगर आपका स्कूल है या आपका ऑफिस है, जो भी आपका इंटरनेट आ रहा है वो इंटरनेट आप आराम से इजीली हाई क्वालिटी में आप हायर स्पीड में आप इसको यूज में ले सकते हैं। साथ में हम लोग यहाँ पे आपको वेबकास्टिंग का ऑप्शन भी देते हैं। आप अपने जो भी लैपटॉप है या मोबाइल है उससे भी आप अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग इसके अंदर बिल्ट इन ब्राउजर का ऑप्शन देते हैं। अगर आपका कोई भी एप्लीकेशन ऑनलाइन है या फिर आपका ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन है या आपका 3D कोई एप्लीकेशन है जो आप ब्राउजर पे चलती है आपकी, तो जितनी भी एक्सरसाइज होती है नॉर्मली ब्राउजर बेस, वो आप डायरेक्टली आप इसमें लॉग इन करके चला सकते हैं। ठीक है। बिल्ट इन वाईफाई इसका ऑप्शन है, अगर आपके लैन का ऑप्शन नहीं है आपके ऑफिस में या स्कूल में, तो वायरलेस भी आप इसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो भी आप डायरेक्टली चला सकते हैं। तो अब हम इसके हार्डवेयर के बारे में बात कर चुके हैं। हम लोग अब इसके कुछ फीचर्स हैं जो आप अपने इसको यूज में ले सकते हैं, जहाँ रेगुलर आपकी क्लासेज हो रही है या फिर आपके ऑफिस में जो मीटिंग्स हो रही है वहाँ पे आप इसको यूज में ले सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास में एक ऑप्शन इसमें दिया होता है वेलकम का। सो वेलकम में जब कोई भी गेस्ट आपके यहाँ ऑफिस में आ रहा है तो वेलकम में यहाँ पे लाइक कोई भी आपका फंक्शन है, वेलकम नोट यहाँ पे डाल सकते हैं। लाइक किसी का बर्थडे है तो यहाँ पे हैप्पी बर्थडे वाला डाल दिया। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ आप यूज में ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लाइक आपकी कोई पर्सनल क्लाइंट की मीटिंग है या कोई मीडिया है आपका, लाइक कोई फोटो है, वीडियो है, वो अगर चलाना चाह रहे हैं तो वो चीज़ भी आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। कुछ टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। कुछ कॉन्फ्रेंसेज है आपकी, लाइक कोई गेस्ट बाहर से आ रहा है आपका और कोई बोर्ड मीटिंग में कोई बड़ा अधिकारी आपके पास आ रहा है, तो आप उसका भी यहाँ पे वेलकम नोट डाल सकते हैं। तो ये वेलकम स्क्रीन हमारे इस पैनल के अंदर आपको एक एड ऑन मिलता है। इसके बाद में यहाँ पे जो रहता है नॉर्मली, ये हमारी होम स्क्रीन होती है। होम स्क्रीन पे हमारे पास में एक राइटिंग का सॉफ्टवेयर होता है, क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं या हम लोग मीटिंग लेते हैं तो उसमें एक हमारा राइटिंग सॉफ्टवेयर होना जरूरी होता है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग एक नोट सॉफ्टवेयर है हमारा, उसको आप ओपन करेंगे डायरेक्टली। यहाँ पे ये नोट सॉफ्टवेयर है, ये डायरेक्टली आपका ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद में यहाँ पे आपके पास में बहुत सारी चीज़ें मिलती है। लाइक सबसे पहले तो ये स्टाइलस मिलता है, ये पेन मिलता है, ये ड्यूल साइडेड पेन होता है बेसिकली। तो दोनों तरह से आप लिख सकते हैं, एक तरफ आपका थोड़ा सा बारीक पेन होता है, एक तरफ थोड़ा सा टिप जो है वो मोटा रहता है। सो यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है मल्टीपल पेन का। ठीक है। ये यहाँ पे हमारे पेन है, ये पेन की हमारी थिकनेस है। यहाँ पे आप अपना कलर चेंज कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे आपको जो भी कलर लेना है पेन का, सबसे पहला पेन का कलर यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे पेन के स्टाइल्स होते हैं, ये 5 से 6 तरह के हमारे पेन्स आते हैं। सबका अलग अलग काम होता है, सबका अलग अलग स्टाइल होता है लिखने का, राइट। सो आप सबसे पहले ये पेन लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, तो आप कुछ भी लिखेंगे यहाँ पे वो आप अपने राइटिंग में यहाँ पे लिख रहे हैं। सेकंड, यहाँ पे अगर आपको दूसरे कलर से लिखना है, बैक साइड से लिखना है, तो यहाँ पे आप बैक साइड से भी लिख सकते हैं। ये मैंने बैक साइड से लिखा है। तो दोनों ऑप्शंस आपके पास में रहते हैं। आप पेन की थिकनेस कम ज्यादा कर सकते हैं और यहाँ से कलर कॉम्बिनेशन भी आप कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे पेंसिल के कलर मिलते हैं, ये हमारे ब्रश टाइप के पेन्स मिलते हैं। तो ये अलग अलग पेन यहाँ पे मिलते हैं। ये हमारा स्मार्ट राइटिंग का एक मिलता है। स्मार्ट राइटिंग अगर आप कुछ भी बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली उससे रिलेटेड आपकी
शेप्स यहाँ पे आ जाएगी। लाइक जैसे मैंने यहाँ पे ये वाला पेन ये सेलेक्ट किया और मैं यहाँ अगर कुछ भी बना रहा हूँ, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो इमेजेस हैं वो आपके पास यहाँ के सेव हो जाएगी। मतलब आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक आपको ये लेना है तो यहाँ पे आप सीधा आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में जस्ट आपको इसको ड्रैग करना है, ड्रैग ड्रॉप करना है, आप सीधा लेके आ सकते हैं। यहाँ पे जूम करना है, जूम आउट करना है, जो भी आप इस इमेज के साथ में राइटिंग करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो वो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास में इरेजर के ऑप्शंस हैं। अगर यहाँ एज ए टीचर्स आपने यहाँ कुछ भी लिखा, ठीक है, सो आपको अगर इरेज करना है, स्मॉल इरेज करना है, तो स्मॉल इरेजर भी यहाँ पे आपके पास में है। अगर आपको थोड़ा सा और ज़्यादा इरेज करना है तो वो ऑप्शन भी हमारे पास में पाम इरेजर यहाँ पे हम लोग देते हैं आपको। नॉर्मली व्हाइट बोर्ड पे जब लिखते हैं तो हम लोग डस्टर यूज करते हैं, तो उसी का यहाँ पे ऐसा कोई यूजेस नहीं है। आप सिंपल अपने पाम यहाँ रख के और उसको इरेज कर सकते हैं। जस्ट आपका यहाँ पे पाम रखना है और उस पाम से आप यहाँ पे इरेज कर सकते हैं। जो भी चीज आपको इरेज करनी है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे उसको इरेज कर सकते हैं। और गलती से अगर आपने उसको इरेज कर दिया तो अंडू रीडू भी यहाँ पे ऑप्शन है, वो भी आप कर सकते हैं। तो स्मार्ट राइटिंग आपको मिलती है यहाँ पे, पेन्स यहाँ पे मिल गए आपको, स्मार्ट इरेजर यहाँ पे मिल गया। इरेजर के भी यहाँ पे टाइप्स है हमारे पास। ये इरेजर के यहाँ पे साइजेज है, आप इस साइज को भी कम ज्यादा कर सकते हैं एज योर रिक्वायरमेंट। जितना आपको चाहिए उतना आप साइज यहाँ पे इसको यूज में ले सकते हैं। क्लीन ऑल का भी है। अगर आपने एक टेम्परे जैसे अपने रफ कॉपी होती है तो वैसे ये रफ है, मान लीजिए आपने रफ वर्क किया, किसी स्टूडेंट को समझाया, तो उस रफ वर्क को आप डायरेक्टली यहाँ से क्लीन ऑल कर सकते हैं। तो कंप्लीटली आपका जो लिखा हुआ है वो आपका इरेज हो जाएगा, आपने जो भी चीज लिखी हुई है। इसके अलावा मैथमेटिक के यहाँ पे टूल्स देखेंगे। ये मैथमेटिक के आपको टूल्स मिलते हैं, ठीक है, डायरेक्टली आप इसको यूज कर सकते हैं। जस्ट आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्मार्ट राइटिंग, स्मार्ट पैनल्स, इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये आपको प्रॉपरली यहाँ पे मिलता है, ठीक है। अगर आपको कुछ भी इरेज, आपको कुछ भी लिखना है, कुछ भी ड्रॉ करना है, तो जस्ट क्रिएट योर सर्किल, ठीक है, ये आपका डायरेक्टली यहाँ पे क्रिएट हो गया। सो ये बहुत सारे टूल्स यहाँ आपको मिलते हैं। कंप्लीटली ये टूल्स आपको हमारे पैनल के अंदर मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ शेप्स है। नॉर्मली क्या होता है कि कई बार हमें शेप्स बनानी होती है, या एज ए फैकल्टी नॉर्मली व्हाइट बोर्ड पे अगर हमें बनानी है तो कुछ अलग चीज़ हमें करनी पड़ेगी। हमें प्रॉपर उसके डायग्राम्स चाहिए, हमें उसका मेजरमेंट चाहिए। तो यहाँ हम लोगों ने क्या किया है कि हमने सिंपली टीचर्स को एक फ्री हैंड्स दिया है। फर्स्ट सबसे पहले अगर कोई भी आप सर्किल ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो सिंपली आपको ये पिक करना है। यहाँ पे आपका कलर लेना है, जो भी आप कलर से उस पर लिखना चाहते हैं। लाइक व्हाइट कलर आपने लिया तो यहाँ ऑटोमेटिकली आप सर्किल क्रिएट करेंगे और ये सर्किल आपका क्रिएट हो जाएगा। डिफरेंट कलर से आप कुछ करना चाह रहे हैं तो डिफरेंट कलर से यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल गया है। इसके अलावा यहाँ पे और भी शेप्स हैं कुछ, वो रेडी शेप्स हैं, यानी कि आप जस्ट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, आपको जस्ट यहाँ पे सेलेक्ट करना है और यहाँ ड्रैग करना है। जितना आप बड़ा ड्रैग करेंगे उसके हिसाब से वो चीज आपके यहाँ पे ड्रैग हो जाएगी, राइट। तो ये यहाँ पे आपके पास में शेप्स मिलती है। इसके अलावा 3D शेप भी है। अगर आप चाहते हैं 3D शेप्स बनाना तो 3D शेप्स भी यहाँ पे हैं। डिफरेंट कलर के साथ में आप 3D शेप भी यूज में ले सकते हैं। तो 3D शेप्स में यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे तो इसका जो कलर है आउटर का वो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, क्लोन बना सकते हैं और यहाँ से उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस आपको शेप के थ्रू यहाँ मिल गया। इसके अलावा यहाँ पे डायरेक्टली पार्टीशंस के ऑप्शंस हैं। आपका कोई भी क्लास चल रहा है, उसमें आपने स्टूडेंट्स को वर्क दिया या क्वेश्चन दिया, सेम क्वेश्चन, और 2 स्टूडेंट को बुला के या 4 स्टूडेंट को बुला के वहाँ पे आपने एक एक्सरसाइज कराई, लाइक सेम क्वेश्चन दिया। कौन सा स्टूडेंट आपका फास्ट कर रहा है उस चीज को, लाइव क्लास के अंदर आपने टेस्ट लिया, तो वो चीज आप यहाँ पे कर सकते हैं। लाइक 2 स्टूडेंट को बुला के दोनों के पार्टीशन यहाँ पे अलग अलग कर दिए, और आपने क्या किया, एक को बोला कि आप व्हाइट से लिखो और दूसरे को बोला आप रेड से लिखो। तो ये यहाँ पे हमने व्हाइट से लिखना स्टार्ट किया और यहाँ पे हमने रेड से लिखना स्टार्ट किया। सो आप देख रहे हैं ये इधर नहीं आ रहा है और ये इधर नहीं आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास में एक एक्सरसाइज होगी, ये स्टूडेंट इधर नहीं जा रहा है, ये स्टूडेंट इधर नहीं कर रहा है,
और दोनों अपना अपना यहाँ पे काम कर रहे हैं, दोनों अपने अपने हाथ से यहाँ पे लिख रहे हैं। मस्त। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा एक ऑप्शन है एज ए टीचर, एज ए स्कूल ओनर, कि आप एक क्लास में जब लाइव क्लास चल रही है, बच्चे सामने बैठे हुए हैं और उनका लाइव टेस्ट लेना है, तो इससे बेटर ऑप्शंस आपका नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शंस भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। साथ में आप देखेंगे कि हाँ हमारे पास में टेबल के ऑप्शंस भी है। अगर कुछ आपके कंप्यूटर का कोई आपका क्लास चल रहा है तो स्मार्ट टेबल भी यहाँ ऑप्शंस है। आप जस्ट सेलेक्ट करेंगे, ट्रैक करेंगे यहाँ पे, और ऑटोमेटिक यहाँ पे आप लिखेंगे, ऑटोमेटिक ये जो साइज होती है ये मैनेज हो जाती है ऑटोमेटिकली। ये हमारी स्मार्ट टेबल उसको राइट और टॉप बॉटम आपका इंक्रीज हो जाता है। जैसे आप लिखेंगे उसके हिसाब से ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। साथ में यहाँ पे हमारे पास में एक ब्राउजर का ऑप्शन भी दिया हुआ है, क्योंकि जब आपका कोई भी चैप्टर है वो आप चल रहा है और उस चैप्टर का कोई भी वीडियो आप दिखाना चाह रहे हैं, इंटरनेट फैसिलिटी है और लाइव वीडियो दिखाना चाह रहे हैं, तो वो चीजें आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैं लिख रहा हूं ब्लड सर्कुलेशन, राइट। सो यहाँ पे अब आपके पास में दो तीन चीजें हैं। दो तीन चीजें क्या है, एक तो आप इमेज ले सकते हैं। इमेज लाइक आपको सपोज करिए ये इमेज लेनी है मान लीजिए, तो आपको जस्ट उठा के और यहाँ लेके आना है, या डायरेक्टली यहाँ से इंसर्ट हो जाएगा हमारा। और ये यहाँ पे सपोज करिए यहाँ पे आपका इमेज भी है, तो ये भी डायरेक्टली इस पे भी आप लिख सकते हैं। और इसका कोई भी वीडियोज है वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे वीडियो भी अगर आपको चलाना है तो वीडियो भी यहाँ पे डायरेक्टली आप प्ले कर सकते हैं, और इमेज भी आप उसकी ले सकते हैं। तो वीडियोज डायरेक्टली यहाँ आपने प्ले करी, सिंपली ये आपका यूट्यूब पे चला गया, और यूट्यूब से आपका ये वीडियो ऑन गोइंग क्लास के अंदर आपके स्टूडेंट को प्रॉपरली ये समझा रहे हैं। यहाँ पे अगर आपको राइटिंग करना है, कुछ भी लिखना है, तो वो भी आप यहाँ पे स्टॉप करके इसको राइटिंग कर सकते हैं, इस पर लिख सकते हैं। कुछ भी यहाँ लिखना है आपको तो वो आप साइड में भी यहाँ लिख सकते हैं रेगुलरली, जो भी चीज आपको समझानी है इसके बारे में, तो ये ऑप्शंस आपको यहाँ पे डायरेक्टली मिल जाता है। इसको रिसाइज करना है, छोटा बड़ा करना है, वो भी आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, आपको यहाँ से हटाना है पेज से तो वो भी आप हटा सकते हैं। तो ऑनगोइंग यहाँ पे ब्राउजर आपको मिलता है जिसमें आप बहुत सारी चीजें अपनी एड ऑन कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे हमारे पास में माइंड मैपिंग का ऑप्शन मिलता है। माइंड मैपिंग टूल में क्या है कि अगर आप कोई भी इसकी ब्रांचेज क्रिएट करेंगे, एक ब्रांच से मल्टीपल ब्रांचेज क्रिएट करेंगे, तो वो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन रहता है कि हम उसकी मल्टीपल चीजें कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे अगर मेरे को इसकी ब्रांच क्रिएट करनी है तो मैं इसके आगे की ब्रांच क्रिएट कर सकता हूँ, इसके नीचे की ब्रांचेज क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये ऑप्शंस आपको हमारे माइंड मैपिंग टूल के अंदर मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक प्रीव्यू का ऑप्शन है। कई बार क्या होता है कि कई टीचर्स होते हैं यहाँ पे आपके लिखते जाते हैं, ठीक है, बहुत सारा यहाँ टीचर ने लिख दिया, बट कई बच्चे होते हैं जो थोड़े से लिखने में मतलब स्लो रहते हैं, तो उनके लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है। ये ऑप्शन हमारे पास यहाँ प्रीव्यू का है, या दूसरा ऑप्शन हमारे पास सिलेक्ट करने का ऑप्शन है। यहाँ पे सिंपली हम सिलेक्ट करेंगे उसको और उठा के साइड में रख देंगे। बाकी यहाँ पे कंटिन्यू टीचर अपना और यहाँ वर्किंग कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे वापस टीचर ने अपना वर्किंग करना स्टार्ट कर दिया। तो ये भी आपके स्टूडेंट्स के लिए और आपकी समस्या जो है उसके सॉल्यूशंस के लिए यहाँ पे ये ऑप्शंस हमने दिया हुआ है। तो इसके अलावा और क्या मिलता है यहाँ पे हम लोगों को ग्रिड ऑप्शंस। छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों की क्लास में भी इंटरेक्टिव पैनल्स लगा सकते हैं आप, और यहाँ पे ग्रिड ऑप्शन भी होता है। मान लीजिए यहाँ पे आप लिखेंगे कुछ भी तो ऑटोमेटिकली यहाँ उसका टेक्स्ट आ जाएगा और वो ग्रेड ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेगा, ठीक है। अगर आप कुछ भी लिखेंगे ऑटोमेटिकली साइज उसके हिसाब से बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे ये आपके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है। आपको कुछ भी आपको यहाँ लिखना है, ठीक है, तो वो उसके हिसाब से यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये छोटा बड़ा ये ऑप्शंस आपको ग्रेड का यहाँ पे आपको मिल जाता है। इसके बाद में हमें और क्या मिलता है, ये स्टिकी नोट मिलता है।
आज आपको मॉर्निंग में आप आए, मॉर्निंग में आपने पहले ही स्टूडेंट को बता दिया कल ही कि हम इस टॉपिक पे कल बात करने वाले हैं या इस टॉपिक पे हमारा डिस्कशन होने वाला है, ये टॉपिक हम पढ़ाएंगे। तो हमने क्या किया, वही टॉपिक जो हमने कल बताया था स्टूडेंट को, आते ही हमने क्या किया, एज ए फैकल्टी हमने यहाँ पे उस टॉपिक का नाम डाल दिया। नाम डालने के बाद में उस टॉपिक का नाम आपके पेज पे है, जब तक आप इस पेज पे है उस पेज पे उस टॉपिक का नाम आपको दिखेगा, राइट। तो ये स्टिकी नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी अपनी मेमोरी को याद रखने के लिए यहाँ पे हमने ये टूल्स डाल दिया। चलिए नेक्स्ट, और हमें क्या मिलता है, यहाँ पे हमें ग्लोब मिल जाता है। ये हमारा ग्लोब है, ये आपका 2D ग्लोब है। यहाँ पे 3D ग्लोब भी आप यूज में ले सकते हैं। तो 2D और 3D ग्लोब यहाँ पे है, आप इसको जूम इन जूम आउट आपको जहां यूज में लेना है वो सारी की सारी चीजें आप अपने इस पैनल के थ्रू बच्चों को दिखा सकते हैं, अपने स्टूडेंट्स को डिलीवर कर सकते हैं। इस पे भी अगर आपको कुछ लिखना है तो वो भी आप यहाँ से पेन लेके सिंपली यहाँ पे एनोटेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास में ये ऑप्शंस होता है, आप उस चीज को लिख सकते हैं, राइट। सो ये आपको एक टूल और मिल जाता है। इसके साथ में यहाँ पे और क्या मिलता है आपको पैनल में, चलिए नेक्स्ट, स्टार यहां आपको मिल जाता है, मून स्टार यहां पे आपको डायरेक्टली मिल जाता है। तो ये भी आपको अपने स्टूडेंट को दिखाने के लिए बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है। यहाँ पे भी आप इसको ऑप्शन को ले सकते हैं, रोक सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, पोज कर सकते हैं। आपको यहाँ से कुछ मूवमेंट करना है तो वो भी आप दिखा सकते हैं, एक एक करके आप इस चीज को इजीली दिखा सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपको लॉजिबर्ड इंटरैक्टिव पैनल में मिलता है। साथ में यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं, पीरियोडिक टेबल्स। छोटे बच्चे होते हैं उनको कुछ सिखाना होता है तो वो पूरा पीरियोडिक टेबल का यहाँ पे हम लोग पूरा आपको एक्सेस देते हैं कंप्लीटली, आप आपके अकॉर्डिंग, ठीक है, एज ए फैकल्टी आपको क्या पढ़ाना है वो आप सारा का सारा पीरियोडिक टेबल से आप अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं। सारी चीजें आपको यहाँ पे ऑन स्क्रीन मिल जाती है। तो एंटायर स्क्रीन पे ये आपको मिलता है, एंटायर व्हाइट बोर्ड पे ये मिलता है। इसके अलावा और क्या मिलता है, आप अगर पेज फर्स्ट पेज पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो आपको अगर मल्टीपल पेज ऐड करने हैं तो यहाँ पे हमारे पास पेज ऐड करने का ऑप्शन है, राइट। फिर आपका एक रहता है कि सर हमने पेज तो पढ़ा दिए लेकिन हमारे मान लीजिए हमने 15 पेज पढ़ाए या 10 पेज पढ़ाए, उस पेज में हमने एक दो पेज ऐसे थे जिनको हमें नहीं रखना है सेव, हम उसको कैसे देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देते हैं पेज नंबर का प्रीव्यू। ये आपके पेज नंबर के प्रीव्यूज हैं। तो आप मान लीजिए 14 नंबर इसको हटाना है, 12 को हटाना है, इसको हटाना है, यहाँ पे आपका 8 को हटाना है, आपको 5 को हटाना है, ठीक है। ये आपके 9 पेजेस अब आप सेव कर सकते हैं, यानी आप पेज के प्रीव्यू देख के और इसको सेव करें। इसके दो फायदे हैं। पहला फायदा, आपका स्टोरेज नहीं बढ़ेगा, जो भी आप फाइल, क्योंकि इसका 128 GB का स्टोरेज है, तो आप डायरेक्टली अगर इसमें PDF सेव करेंगे तो वो उसका आपका स्टोरेज नहीं बढ़ेगा। सेकंड, आप देख सकते हैं कि मेरा जो लिखा हुआ, अगर उसको कुछ करेक्ट करना है कि बच्चों को प्रॉपर डिलीवर हो, जो भी मैंने लिखा है, जो भी कंटेंट मैंने पढ़ाया है वो प्रॉपर आपका रहे, तो उस चीज को भी आप री एडिट कर सकते हैं। लाइक मेरे को इसमें अगर कुछ एडिट करना है तो मैं यहाँ पे उस पेज को आके वापस एडिट कर सकता हूँ, या आप उस चीज को कर सकते हैं। तो ये स्मार्ट आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाता है। अब इसके अलावा और भी कुछ टूल्स हैं, राइट। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक एरो बटन होता है, ये एरो बटन में ये सारे के सारे टूल्स आपको दिख जाते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा होम स्क्रीन। होम स्क्रीन के अलावा यहाँ पे हमें मिलते हैं टूल्स। आप देख रहे हैं यहाँ पे टूल्स हैं। तो टूल्स में क्या है, बेसिकली यहाँ पे मिलता है आपको मार्क का ऑप्शन। मैं आपको इसको जूम करके दिखाता हूँ बेसिकली, ठीक है। ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास में ऑप्शन है। ऑप्शन में आपको लाइक ये आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे मार्क का ऑप्शन हो गया। मार्क मतलब आप अगर कोई भी PDF पढ़ा रहे हैं या आप कोई भी स्क्रीन पढ़ा रहे हैं
ठीक है, उस स्क्रीन पे अगर आपको लिखना है तो उस स्क्रीन पे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, यानी कि ये आपकी ऑन स्क्रीन आ गई। इस स्क्रीन पे अगर मेरे को लिखना है और मेरे किसी भी पेन से लिखना है और किस थिकनेस में लिखना है, उस थिकनेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे पेन का ऑप्शन है, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर कुछ भी सिलेक्ट करना है आपको स्क्रीन पे तो सिलेक्ट कर सकते हैं। ब्रश का ऑप्शन है, अगर कुछ भी आपको हाईलाइट करना है तो यहाँ पे ये आपका हाईलाइट हो जाएगा। क्लीन करना है, आपने जो लिखा है उसको सेव करना है तो वो भी आप सेव कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है फाइंडर का। अगर आपका सिस्टम में कुछ रखा हुआ है यानी फाइल में कुछ रखा हुआ है तो डायरेक्टली आप फाइंड भी कर सकते हैं और यहां से शेयर भी कर सकते हैं। शेयर यानी कि आप डायरेक्टली अपना यहाँ पे अगर आपको क्यूआर कोड जनरेट होके मिलता है तो आप अपने बच्चों को क्यूआर कोड के थ्रू भी अपना जो पढ़ाया है कंटेंट है वो आप डायरेक्टली डिलीवर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्लाउड का एक ऑप्शन है, डायरेक्टली आपका गूगल ड्राइव या वन ड्राइव पे आप जाके और उस चीज को सेव कर सकते हैं या वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यानी अपलोड और डाउनलोड दोनों का ऑप्शन आपको यहाँ पे हम लोग देते हैं। साथ में और क्या मिलता है, यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन का एक ऑप्शन और मिलता है। ठीक है, ये स्प्लिट स्क्रीन का यहाँ पे ऑप्शन है। स्प्लिट स्क्रीन में क्या होता है, एक तरफ आपका नोट है, एक तरफ आपका राइटिंग सॉफ्टवेयर चल रहा है और दूसरी तरफ आपका ब्राउजर चल रहा है। ठीक है, तो है बहुत अच्छी खास बात है ये कि आपका एक तरफ तो राइटिंग हो गया, यहाँ पे आप ये मान लीजिए हमारी वेबसाइट है और यहाँ पे आप उस चीज के बारे में बता रहे हैं कि ये हमारा मॉडल है LV1030U3 जो कि PPTZ है और ये USB प्लग एंड प्ले है। सो ये मतलब आपका यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है। यहाँ पे आपका सपोज करिए और भी लाइक अगर आपका खुद का एग्जाम्पल एजुकेशन के हिसाब से लें तो आपका ब्लड सर्कुलेशन का लाइक हम लोग यहाँ लेते हैं। तो ये आपने जैसे लिया ब्लड सर्कुलेशन, तो ब्लड सर्कुलेशन में आपको क्या चाहिए, इमेज चाहिए, इसकी टेक्स्ट चाहिए, कुछ भी चाहिए आपको, वो चीज आप यहाँ पे मान लीजिए ओपन है और सपोज करिए ये आपने ले लिया तो ये यहाँ पे बच्चों को इमेज दिख रही है, ये इमेज आपकी हो गई। ठीक है, इस इमेज को थोड़ा सा जूम कर सकते हैं आप और यहाँ पे आप उसके बारे में बता रहे हैं तो ये यहाँ पे आप स्प्लिट कर सकते हैं। और अगर आप राइट लेफ्ट लिखते हैं तो आपके लिए ऑप्शन भी है, आप यहाँ से स्विच भी कर सकते हैं, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, आपको टेक्स्ट कम चाहिए तो आप यहाँ से रिसाइज कर सकते हैं इस स्क्रीन को, इस स्क्रीन के पार्ट को। और अगर आपको टेक्स्ट ज्यादा चाहिए, आपको नोट सॉफ्टवेयर में ज्यादा लिखना है तो वो चीज भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस आपको यहाँ पे लॉजिवर्ड के इंटरैक्टिव पैनल में मिल जाता है। इसके अलावा और क्या ऑप्शन है, फाइल ट्रांसफर का ऑप्शन है, आप ब्लूटूथ के थ्रू आप फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं। ये क्यूआर कोड होता है, उसके थ्रू भी आप अपना एक्सेस करके और डायरेक्टली फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं। कई बार क्या होता है पेन ड्राइव नहीं होती तो आप डायरेक्टली इससे आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ ऑप्शन आपको मिलता है क्रॉप का। क्रॉप में क्या होता है कि आपको मान लीजिए ब्राउजर पे आप गए और आपको ये इमेज बहुत अच्छी लगी तो आप क्या करेंगे कि इस इमेज को या तो डाउनलोड करेंगे या आपको अगर आपके कंटेंट में ही इसको इंक्लूड करना है, पढ़ाते समय ही इसको इंक्लूड करना है तो आप सिंपली क्या करेंगे कि यहां से सीधा गए, आपने क्रॉप पे क्लिक किया, अब आपको फ्री हैंड है, ये फ्री हैंड हम लोग देते हैं यहाँ पे, राइट, ये फ्री हैंड है। आपको मान लीजिए इतनी ही इमेज चाहिए तो आप सिंपल ने क्या किया, फ्रीडम मिल गया यहाँ पे। ठीक है, तो फ्रीडम के थ्रू डायरेक्टली यहाँ से आप इसको सेव कर सकते हैं, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन फुल पेज को लेना है, फुल पेज ले सकते हैं। तीसरा ऑप्शन इसको सेव करना है तो वो सेव भी आप नॉर्मल कर सकते हैं। और चौथा ऑप्शन इसको इंसर्ट करना है तो आप अपने व्हाइट बोर्ड पे या नोट सॉफ्टवेयर पे डायरेक्टली आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कर दिया है। तो ये ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाता है। फिर आपको अगर कुछ भी समझाना है अपने स्टूडेंट को तो वो चीज आप यहाँ पे स्टूडेंट को समझा सकते हैं। यानी कि यहाँ पे अगर आपके पास में कुछ भी समझाने का ऑप्शन है तो वो आप यहाँ पे बच्चों को समझा सकते हैं कंप्लीटली। तो ये ऑप्शंस आपको यहाँ पे और बेहतर तरीके से समझाने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा और क्या मिलता है आपको, साइड में जो भी हमारे टैब है, राइट और लेफ्ट साइड दोनों साइड टैब होती है, इसलिए तो कहीं से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो मेजरली मैं राइट में कर रहा था, अभी मैं आपको इधर से करके दिखा रहा हूँ। सो यहाँ पे और क्या टूल्स होते हैं, बिकॉज
यहाँ पे और भी हमारे पास में ऑप्शंस हैं। इसके अलावा यहाँ पे पॉलकिट का ऑप्शन है, कैलेंडर है, स्टॉप वॉच है, अब मिनी प्लेयर है, वेदर आपका दिखाना है, वेदर का ऑप्शंस है, पीआईपी ऑप्शन है, स्पॉटलाइट का ऑप्शन आपको मैं दिखाता हूँ करके। सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है स्पॉटलाइट का, जो आप स्पॉट करके अपने स्क्रीन पे उसको दिखा सकते हैं। कोई भी ऑप्शंस है, लाइक मैं अभी ब्राउजर की हम लोग बात करें, इसी को हम लोग एक बार लेते हैं। तो ये है, मान लीजिए अब इसको आपको स्पॉट करके दिखाना है, राइट। सो स्पॉट में आप यहाँ सिंपली गए, आप ऑल पे गए और आपने इसको नीचे निकाला स्पॉटलाइट। अब स्पॉट करके आप इसको दिखा रहे हैं, तो ये हमारे पास एक ऑप्शन है स्पॉट का। हम यहाँ फिंगर से भी कर सकते हैं और हम नीचे से भी इसका ऑप्शन होता है, उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये ऑप्शन हो गया, ये यहाँ एक ऑप्शन है। ये ऑप्शन आप अपने स्टूडेंट को दिखा सकते हैं, मतलब आपके जो स्टूडेंट हैं उनका फोकस एरिया यही रहेगा, मतलब यहीं पे वो चीज़ आपको दिखेगी, अपने स्टूडेंट्स को दिखेगी। अगर कुछ भी यहाँ दिखाना है तो वो फोकस एरिया आपका जो आप दिखाना चाह रहे हैं एंटायर बोर्ड के ऊपर, वो ही रहने वाला है, यहाँ पे चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी एक ऑप्शन आपको जब पढ़ा रहे हैं लाइव क्लासरूम तो उसमें भी आपके लिए बहुत बेस्ट टूल होता है, राइट। अब इसके अलावा और क्या यहाँ पे हमें मिल जाता है, बहुत सारे टूल्स हैं जो एज ए फैकल्टी आपको काम नहीं आता। मैं मेन जो टूल्स हैं हमारे, वही मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे स्कोर बोर्ड भी दिख जाता है। कुछ अगर स्कोरिंग करनी है, आप क्लास में कुछ आपका एक्सरसाइज चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वो भी ऑप्शन है। टाइमर का ऑप्शन है, यहाँ पे डायरेक्टली आप लगा सकते हैं, कुछ भी आपने क्वेश्चन दिया उसके हिसाब से यहाँ पे टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं। इसके अलावा कैलकुलेटर का भी ऑप्शन है, तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं कोई भी चीज अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो ये साइड टैब्स यहाँ पे भी है, राइट में लेफ्ट में दोनों तरफ आपको ये साइड टैब्स मिल जाती है। इसके अलावा भी यहाँ पे आपको ब्राइटनेस का ऑप्शन मिल जाता है, स्क्रीन की ब्राइटनेस एच आपकी आंखों के हिसाब से आप यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। साउंड का आप यहाँ से आप इसको जो भी आपका कंटेंट चल रहा है उस कंटेंट के अकॉर्डिंग जो भी साउंड आपको चाहिए उस वो चीज आप यहाँ से वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं। वाईफाई का ऑप्शन है, ब्लूटूथ का ऑप्शन है, इसके अलावा यहाँ पे नेटवर्क का ऑप्शन है डायरेक्टली। ये सारे स्क्रीन पे ही आपको ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे कि शटडाउन का ऑप्शन भी है, रीस्टार्ट का ऑप्शन भी है। इसके साथ में यहाँ पे आपका ये थोड़ा सा हम लोगों ने आपके लिए बैलेंसिंग चीज दे दी है। बैलेंसिंग कैसे कि आपको अगर मीटिंग का कुछ ऑडियो चाहिए तो यहाँ इस हिसाब से ले सकते हैं। डिस्प्ले चाहिए, स्क्रीन का है आपका पिक्सल से नहीं चाहिए आपको, आपका डिस्प्ले है तो डिस्प्ले में आपका किस तरह चाहिए, स्टैंडर्ड चाहिए, कोल्ड चाहिए, वार्म चाहिए, वो आप यहाँ से यूज ले सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट ब्राइटनेस आप डायरेक्टली यहाँ से भी अपग्रेड कर सकते हैं। एडजस्टमेंट है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल किस तरह से है तो वो चीज भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस आपको डायरेक्टली ऑन स्क्रीन ही मिल जाता है। यहाँ से रीस्टार्ट शटडाउन का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे ये ऑप्शंस आपको, अगर अभी एंड्रॉइड पे चल रहे हैं हम लोग, अगर आप विंडोज यूज करते हैं या अपना HDMI कनेक्शन से कोई लैपटॉप या PC आपने कनेक्ट कर रखा है तो वो ऑप्शन भी आपको यहाँ पे डायरेक्टली मिल जाता है। वो टूल्स यहाँ पे आके और सेलेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो ये सारे के सारे टूल्स आपको यहाँ मिलते हैं। इसके अलावा एक टूल और है, ये बहुत अच्छा है। जब आप पढ़ा रहे हैं हर बार आप नए उस पे जाएंगे तो जैसे हम फोन में करते हैं, टास्क हमने खोल रखी है, हमने व्हाट्सएप भी खोल रखा है, हमने फेसबुक भी खोल रखा है, हमने जीमेल भी खोल रखा है, हमने कुछ लाइक गाने भी चल रहे हैं हमारे, तो वो सारी चीजें हैं। तो उसी चीज को हम लोग स्विच करते हैं। अभी फेसबुक चलाना है तो आपने क्लिक किया जहां पे आपके पास ऑप्शन है और डायरेक्टली आप फेसबुक पे आ गए। नेक्स्ट आपका दूसरा ऑप्शन है वो आ गए। तो यहाँ हम लोग भी देते हैं आपको स्विचिंग के ऑप्शंस। अभी हम लोग नोट पे पढ़ा रहे हैं, आपको ब्राउजर पे जाना है, सिंपल आपने ब्राउजर पे क्लिक किया, ब्राउजर आ गया, आपने नोट पे क्लिक किया, नोट पे आ गया, आपका वेलकम था, वेलकम पे आ गया। और भी अगर आपने यहाँ पे कुछ खोल रखा है तो वो भी आप कर सकते हैं। पहला ऑप्शन तो ये। दूसरा, अगर आपको यहाँ से डिलीट करना है तो वो चीज भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो आपका जो पैनल है वो हैंगअप नहीं होगा, कभी आपका दिक्कत नहीं आएगा राइटिंग में, आपका स्मूथ चलता रहेगा। तो एंटायर जो सॉल्यूशन है, एंटायर जो पैनल है, ये लॉजीबर्ड ब्रांड का हमने आपको दिखाया है। ये कंप्लीट वीडियो एक तरह से आपके लिए हेल्पफुल है, आप इसको यूज में ले सकते हैं। आप अगर ऑलरेडी यूजर हैं, आप कोई भी ब्रांड का पैनल यूज कर रहे हैं, आपको डेमो देखना है
तो वो भी आप लॉजीबर्ड टीम से कनेक्ट होके आप लॉजीबर्ड पैनल का डेमो देख सकते हैं, या फिर आप पूरा कंप्लीट एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, आपके पास ऑलरेडी लॉजीबर्ड पैनल है और आपको कुछ ट्रेनिंग से रिलेटेड कुछ सोल्यूशन चाहिए या ट्रेनिंग चाहिए आपको, तो आप हमारी टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। हमारी जो भी टीम अवेलेबल रहेगी उस एरिया में, वो आपको और एजुकेट करेगी और आपको बेटर सपोर्ट दे पाएगी। सो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है या कुछ भी आपको इसमें चेंजेस की जरूरत है कि हमें और इस तरह के कुछ वीडियोस चाहिए सर, तो आप मेरे इसमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। और आप हमारी वेबसाइट है www.logibird.in, आप इसको एक्सप्लोर करिए। यहाँ पे बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स हैं जो एजुकेशन कॉर्पोरेट के लिए हम लोग हेल्पफुल हो सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करने के लिए। नमस्कार।